दुर्वासा ऋषि ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने बालों की एक लट जोर से खींच के निकाली और देखते ही देखते वो एक अग्नि रूपी राक्षस की कृतियों में प्रवर्तित हो गई और फिर उस कृत्य को एक भयंकर कार्य सौंपा गया। ऐसा कार्य जिसे सुनकर पृथ्वी डोलने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसा लग रहा था मानो इस अनैतिक कार्य का साक्षी कोई भी नहीं बनना चाहता था। और फिर अंत में वही हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हरे कृष्णा। आज हमने देवशयनी एकादशी का पारण किया और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी पारण से जुड़ी हुई एक रोमांचक पौराणिक कथा। तो चलिए आज हम एकादशी व्रत और उसका पालन करने वाले भक्तों का महत्व सुनाती हुई एक सुंदर कथा का स्वादन करते हैं। एकादशी व्रत तभी पूरा माना जाता है जब निर्धारित समय पर उसका पारण किया जाए और श्रीमद् भागवत में आने वाले इस पौराणिक प्रसंग से हम जानेंगे कि समय पर पारण करने का कितना महत्व है। लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले आप जल्दी से अपने इस चैनल कॉन्शियस लिविंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वैदिक कथाओं का विशाल सागर मिलने वाला है जिसका आप निरंतर असाधारण रूप से आस्वादन कर सकते हैं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। मनु के प्रपौत्र और राजर्षि नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश। 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी शासन उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब आप देखिए, कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति के पास थोड़ी सी संपत्ति और सत्ता आ जाती है तो वह उसके मद में चूर हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई दरिद्र हो और फिर वो वैराग्य दिखाए तो वह भी सरल है और समझा जा सकता है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य अगर किसी के पास हो और फिर भी वह वैराग्य और भक्ति के चरम लक्षणों को प्रकट करे, यह सिर्फ महापुरुषों के ही वश में होता है। अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही परम भक्त और सर्वोच्च थे। उनके लिए संपत्ति का सागर स्वप्न समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते, अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते थे। उनके समाज ही उनकी प्रजा थी, उनका जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नाम का जप कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने यह देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि वह स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा करे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया था। वर्ष के अंत में एकादशी का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से उस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मण की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरण किया, गोदान किया, सभी नियमों को पूर्ण करके अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने जा ही रहे थे कि इसी समय दुर्वासा ऋषि अपने अनेक शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया। भोजन करने से पूर्व यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था और वे दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन काफी समय बीत गया, एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। फिर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते तो उनके संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा ऋषि को लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताइए। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यही है, आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण भी हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा ऋषि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। वे दुर्वासा ऋषि के आने की प्रतीक्षा करने लगे।
अब देखिए, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा ऋषि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है, और इस बात से दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि एक तो क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले जल ग्रहण कर लिया, उसके इस उद्दंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट को जोर से खींच कर निकाला, और देखते ही देखते उसने एक विशाल काय अग्नि राक्षस कृत्य का रूप ले लिया। है एक ऐसा अग्निदैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्य को आदेश देते हुए कहा कि जाओ और इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। वह ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों के लिए शत्रु रूपी है, उसने हमारा घोर अपमान किया है। कृत्य पहुंच गया राजा अम्बरीश के समक्ष। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में क्या भगवान मौन खड़े रहेंगे? जी नहीं, भगवान अभी कोई आज्ञा दे उसके पहले ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया था। अगले ही क्षण उस सुदर्शन चक्र ने उस भयानक दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया, और अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के लिए उनके पीछे गया। जब दुर्वासा ऋषि को यह पता चला तो वह अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, दशों दिशाएं, हर जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया करके भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत है। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है, कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब देखिए, भगवान श्री हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपना अपमान भी वह सह सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करे या उनके भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हम भक्त पराधीन हो, अर्थात मैं भक्त के पराधीन हूँ। मेरे जो भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त नहीं अपितु मेरे भक्तों की भक्ति भी अत्यंत प्रिय है। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते, अपना सर्वस्व त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का प्रदर्शन किया है, इसलिए अब बिना समय गवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ और उनसे क्षमा की याचना करो, और मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जो भगवान श्री विष्णु के बात सुनकर दुर्वासा जी उसी क्षण महाराज अम्बरीश के पास गए। उन्होंने महाराज के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे। उन्होंने दयावान सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया, और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त की भक्ति का मान रखा व उसकी रक्षा की। क्या आपने इससे पहले यह कथा सुनी थी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप भगवान की ऐसी ही दिव्य लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने परिवारजनों को भी यह कथा अवश्य शेयर करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे